दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, वो है मिक्सचर। हमने देखा था कि क्या प्योर सब्सटेंस देखा था, राइट। केमिकल जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम लोगों ने अभी 2 मिनट पहले देखा कि जो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन जाता है। अब देखते हैं कि मिक्सचर क्या है। देखिए मिक्सचर क्या है, मटेरियल विच कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। यस, मिक्सचर में ऑब्वियसली क्या होते हैं, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या किए जाते हैं, टुगेदर मिक्स्ड किए जाते हैं। और सिर्फ दो ही नहीं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसको हम ऑब्वियसली क्या बोल सकते हैं कि मिक्सचर बोल सकते हैं, विच इज मिक्स्ड इन एनी रेशो बाय वेट। कंपाउंड में देखा था कि कंपाउंड में क्या है, एक फिक्स्ड रेशो है बाय वेट, उसमें एक फिक्स्ड रेशो रहता है और तभी वो कंपाउंड बन पाता है। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर में अगर आप कोई भी सब्सटेंस किसी भी अदर सब्सटेंस में मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे वो जो रेशो है बाय वेट वो हर टाइम सेम ही रहेगा। ऐसे नहीं कि वो एक प्रॉपर रेशो जो है वो प्रॉपर कंडीशन में रहेगा। अब देखो, दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन। कभी वो कम भी हो जा सकते हैं, या फिर कोई भी सब्सटेंस हम लोग लेते हैं तो वो सेम प्रोपोर्शन में होना ज़रूरी नहीं होता। कभी वो कम होते हैं तो कभी वो ज़्यादा होते हैं, और उसी से क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर इज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। अब मैंने कंपाउंड में बताया था आपको, अगर टू सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं तो बाद में उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। लेकिन अगर वही सब्सटेंसेस आप सेपरेट करते हैं तो उस टाइम उसके प्रॉपर्टीज अलग होते हैं। लेकिन अगर मिक्सचर में कोई सब्सटेंसेस आप मिक्स भी करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज नहीं होती है, क्योंकि ना ही वो वहाँ पे कोई ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन होती है, ना ही उसके प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। अभी देखो, तो मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। यस, मैंने कंपाउंड में बोला था आपको कि उसमें फिजिकली हम कोई भी कंपोनेंट्स सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मिक्सचर में देखा जाए तो वो जो सब्सटेंसेस कंपोनेंट्स हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड्स में हम वो केमिकली क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। वही पॉइंट हमको यहाँ पे नोटिस करना है, जो कि मिक्सचर में हम क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फिजिकली वो सब्सटेंसेस सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद है डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन, मिक्सचर्स आर आल्सो टू टाइप्स। अब मिक्सचर्स के कौन से टू टाइप्स है देखते हैं। फर्स्ट है होमोजेनियस मिक्सचर एंड सेकंड है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। बट फर्स्ट जो है होमोजेनियस मिक्सचर, तो होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में देखते हैं अभी कि मिक्सचर इन विच ऑल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर्स। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है। अगर हम लोगों ने थोड़ी सी शुगर ले ली और वो वाटर में क्या कर ली, मिक्स कर ली। अब ये जो वाटर है मिक्स करने के बाद शुगर आपने किसी ग्लास में ये मिक्स की है, आपने लास्ट का वाटर का एक मॉलिक्यूल लिया या फिर ऊपर का भी कोई एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, किसी केमिकल लैब में आपने उसको दे दिया और बोला कि इसमें जो शुगर हम लोगों ने डाली है उसका प्रोपोर्शन जो है वो कितना है, मतलब कितने अमाउंट में शुगर है और कितने अमाउंट में वाटर है। आपने ऊपर का जो वाटर है वो लिया और एंड का जो वाटर है वो भी लिया। क्या केमिकली अगर आप केमिस्ट के पास जाते हैं तो वो भी आपको क्या बोलेंगे कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जितना जो शुगर का लेवल है जो डाउन साइड है उतना ही वो अप साइड है। मतलब कहाँ से भी आप मॉलिक्यूल उठाओ उसमें कहीं भी चेंजेस नहीं आएगा। मतलब वहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन पाया जाता है। और अगर ये कंपोजिशन यूनिफॉर्म है यानी कि हर एक मॉलिक्यूल में उतने ही अमाउंट में शुगर पाई जा रही है। आपने क्या किया, नमक लिया, थोड़ा सा पानी में मिक्स कर लिया। अगर आप कहीं से भी उस ग्लास में से कहीं से भी वो वाटर का थोड़ा सा मॉलिक्यूल उठाओ और उसको क्लासिफाई करो, देखो, टेस्ट करो, तो आपको कहीं से भी उठाए वाला वो मॉलिक्यूल क्या रहेगा, ऑब्वियसली यूनिफॉर्म ही रहेगा। सब तरफ उतना ही जो नमक है वो मिला हुआ मिलेगा। उसे क्या बोला जाता है, फिर
होमोजेनियस मिक्सचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होमोजेनियस मिक्सचर। अब देखो उसके एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे। क्या एग्जांपल्स है? वाटर प्लस सॉल्ट है, वाटर प्लस शुगर है, वाटर प्लस अल्कोहल है। अल्कोहल भी अगर आप वाटर में मिक्स करते हैं और कहीं से भी मॉलिक्यूल उठाते हैं या कहीं से भी थोड़ा सा वाटर उठाते हैं आप, तो उसमें जो अल्कोहल का जो रेशो है वो उतना ही मिलेगा, हर तरफ आपको उतना ही अल्कोहल मिक्स किया हुआ मिलेगा। उसी को बोला जाता है होमोजेनियस मिक्सचर। अब क्या डिफरेंस है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? होमोजेनियस तो हमको समझ में आ गया सबको। अभी देखते हैं कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर में ऐसा क्या अलग होता है जो कि होमोजेनियस में नहीं पाया जाता। अब देखते हैं। The mixture in which all the components do not have uniform composition। देखो एग्जैक्ट अपोजिट है। होमोजेनियस मिक्सचर्स में यूनिफॉर्मली वो क्या होते हैं, कंपोजिशन जो है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स में वो क्या नहीं होता, यूनिफॉर्मली नहीं होता है, वो कंपोनेंट्स डिफरेंट होते हैं। अब कैसे डिफरेंट होते हैं देखते हैं। थ्रूआउट एंड समटाइम्स डिफरेंट कंपोनेंट्स कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय आवर नेक्स्ट हेज आल्सो। अगर आप देख सकते हैं कोई मिक्सचर, अभी देखो यहाँ पे दिया गया है वाटर प्लस सैंड है, थोड़ा सा वाटर लिया उसमें सैंड डाल दी, आपको आराम से ध्यान में आएगा कि सैंड पार्टिकल्स सेपरेट है और वाटर पार्टिकल्स क्या दिख रहे हैं आपको, सेपरेटली दिख रहे हैं, राइट। यानी कि आप अपने आईज से भी देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हम देख ही सकते हैं कि वो एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसमें? हेटेरोजेनियस में। लेकिन होमोजेनियस में वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली पैक्ड रहते हैं, मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन पाया जाता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए हेटेरोजेनियस में तो वहाँ पे यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं पाया जाता, और वही डिफरेंस यहाँ पे होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में पाया जाता है। अब देखते हैं। अब आप बोलोगे यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल में ग्रेन्स और पल्सेस से आपने साल्ट और शुगर मिक्स कर लिया, ग्रेन्स और पल्सेस मिक्स कर ली, क्या वो सब तरफ सेम होंगे? नहीं होंगे। उसका कंपोजिशन जो है वो सेम होगा? नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि मिस आपने ये दोनों भी एग्जांपल सॉलिड स्टेट में के लिए, तो उसमें तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर लिक्विड फॉर्म में लेते हैं तो देखते हैं यहाँ पे दिया गया है वाटर प्लस सैंड, वो तो एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद है वाटर प्लस ऑयल। आप 100% अपने आंखों से देख सकते हैं कि ऑयल का जो लेयर है वो वाटर के ऊपर देखने को मिलेगा। क्या वो पूरी तरीके से मिक्स होगा? क्या वहाँ पे यूनिफॉर्मली कंपोजिशन देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली नहीं देखने को मिलेगा। आप वाटर और ऑयल इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद एक नोट है, देखिए। अभी देखो आप मिल्क तो हर दिन पीते ही है ना, हर कोई यूज़ करता है घर में मिल्क। तो अगर देखा जाए तो मिल्क जो है वो हमें हमेशा ही होमोजेनियस मिक्सचर लगना चाहिए। दिखने में तो लगता है, वैसे कहाँ पे दिखता है कि उसमें अलग अलग पार्टिकल्स या फिर अलग अलग कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं? नहीं मिलती। यानी कि देखने के लिए वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। लेकिन वही मिल्क चर्निंग के बाद एक प्रोसेस होती है, सेंट्रिफ्यूगेशन बोला जाता है उसको, या फिर चर्निंग बोला जाता है, राइट। आपकी मम्मा घर पे करती होंगी। तो वो प्रोसेस करने के बाद क्या हो जाता है, वो क्रीम क्या हो जाती है, उससे सेपरेट हो जाती है। यानी कि केमिकली अगर आप केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोल सकते हैं तो वो कौन सा मिक्सचर पाया जाता है, हेटेरोजेनियस में जाता है। और यहीं पे हमारा कंफ्यूजन बढ़ता है। उसी की वजह से मैंने यहाँ पे नोट दी गई है कि मिल्क जो है वो होमोजेनियस मिक्सचर सिर्फ दिखता है, वो होमोजेनियस नहीं होता, वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर दिखता है। वो क्या होता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। हाँ चलिए, अभी थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन, क्या हमें ये टॉपिक समझ में आया क्या यहाँ तक, वो देखते हैं, थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखो एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स एंड गिव रीजन ऑल्सो। हमें रीजन भी देना है कि ऐसा क्यों। अगर आप बोलते हैं कि नहीं मिस ये प्योर सब्सटेंस है तो ऐसा क्यों, या फिर अगर आप बोलते हैं कि मिस ये मिक्सचर है तो ऐसा क्यों, ये हमें बताने आना चाहिए। देखो एग्जाम्पल में दिया गया है, ग्राफाइट है, मिल्क है, ईयर है और डायमंड है। उसका सॉल्यूशन भी मैंने नीचे दिया है यहाँ पे। देखो अगर ग्रेफाइट और डायमंड देखा जाए तो इसमें एक ही एटम पाया जाता है जो कि कार्बन का होता है। इसमें एक ही एटम पाया जाता है, वो क्या होता है, कार्बन का होता है। किसमें, ग्राफाइट और
डायमंड में, यानी कि वो क्या है, वन काइंड ऑफ एटम यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे एक ही काइंड का कार्बन का एटम आपको देखने को मिलेगा और उसी की वजह से वो किस में जाएगा, प्योर सब्सटेंस में जाएगा। किस में जाएगा, प्योर सब्सटेंस में। कौन जाएगा प्योर सब्सटेंस में, ग्रेफाइट, जो कि किससे बना हुआ है, कार्बन से। पूरे के पूरे ग्रेफाइट में जितने भी एटम्स होंगे वो किसके होंगे, कार्बन के होंगे। कोई और एटम्स उसमें होंगे क्या, नहीं होंगे। उसी की वजह से ग्रेफाइट क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ग्रेफाइट क्या है, प्योर सब्सटेंस है। और उसके बाद मैंने सेकेंड वाला भी बता दिया आपको कि लास्ट वाला सॉरी डायमंड है, वो भी किससे बनाया जाता है। आप बोलोगे कि मिस कार्बन तो ब्लैक होता है मोस्टली, अगर देखा जाए तो ग्रेफाइट में तो वो ब्लैक है। अभी डायमंड तो चमकता है ना, लेकिन फिर भी ये जो डायमंड है वो कार्बन से बना हुआ होता है और उसमें कार्बन के ही एटम होते हैं और उसकी वजह से एक क्या बोल सकते हैं कि सिर्फ एक ही एटम से वो बना होता है और उसी की वजह से उसे क्या बोला जाता है, डायमंड। और ग्रेफाइट ये क्या है, प्योर सब्सटेंस में जाते हैं। अभी बचे मिल्क एंड एयर। मिल्क की तो मैंने आपको नोट ही दे दी थी, है कि नहीं। और ईयर, अगर मिल्क देखा जाए तो उसमें क्या होते हैं, चर्निंग करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, क्रीम सेपरेटली मिलने वाली है कि नहीं। तो क्रीम मिलेगी, उसी की वजह से मिल्क किस में जाएगा, मिक्सचर्स में जाने वाला है। और ईयर तो फुल ऑफ मिक्सचर होती है, कितने सारे क्या बोल सकते हैं गैसेस उसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। और वैसे भी जितने भी गैसेस हैं वो ईयर में प्रेजेंट होते हैं, उसी की वजह से वो किस में जाएगा, मिक्सचर्स में जाएगा। और एक सेकेंड एग्जांपल है यहाँ पे नीचे, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज अ होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। अब होमोजेनियस मिक्सचर्स और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। आई होप कि आपको इसका आंसर क्या हो सकता है, आएगा जरूर। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। देखते हैं, एरेटेड ड्रिंक्स है और ब्रास है, यहाँ पे एरेटेड ड्रिंक्स है। अब एरेटेड ड्रिंक्स ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है या फिर होमोजेनियस मिक्सचर है, वो देखना है हमें। देखते हैं, जो ब्रास रहता है ना बच्चों, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर में जाता है। किस में जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर में जाता है, क्योंकि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या होते हैं, इवनली मिक्स्ड रहते हैं। और उसकी वजह से इवनली मतलब कंप्लीटली मिक्स्ड रहते हैं, इवनली मिक्स्ड रहते हैं। और उसी की वजह से जो ब्रास है, ये ब्रास जो है वो जाता है होमोजेनियस मिक्सचर में। और जो एरेटेड ड्रिंक है, अब आप बोलोगे इट मीन्स वो जब भी एरेटेड ड्रिंक्स जो भी है आपका कोका कोला वगैरह, तो वो जब भी बॉटल में रहते हैं तो वो क्या रहते हैं, पूरा का पूरा मिक्स रहते हैं। आप जब उसको शेक करेंगे और उसका ढक्कन खोलेंगे तो जब भी वो बाहर आते हैं तो क्या होता है, लिक्विड और गैस ये दोनों इतनी जल्दी से सेपरेट हो जाते हैं वहाँ पे, यानी कि ओपन करने के बाद क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं मोस्टली, और वो देखने को भी मिलते हैं। उसी की वजह से उन्हें क्या बोला जाता है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। अब देखा जाए तो एरेटेड ड्रिंक्स जो भी आप पीते हैं वो जाते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स में, और आपका जो ब्रास है वो जाता है होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि उसमें जो भी क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इवनली मिक्स रहते हैं। और एरेटेड ड्रिंक्स में आप जब भी वो बॉटल का ढक्कन खोलेंगे तो गैस सेपरेट हो जाता है, तो लिक्विड और गैस सेपरेट होगा, सेपरेट होने के बाद वो जाता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर में। अभी यहीं पे सेकेंड लेक्चर हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।